जब 600 साल मुगलों का राज रहा तब हिंदू खतरे में नहीं था। जब 200 साल अंग्रेजों का राज रहा तब भी हिंदू खतरे में नहीं था। 65 साल कांग्रेस का राज था तब भी हिंदू खतरे में नहीं आया। लेकिन 11 साल के मोदी की सरकार आते ही जो धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार बनते फिरते हैं, उनके आते ही हिंदू खतरे में आ गया। ये बयान दिया था राजस्थान से कांग्रेस नेता अशोक चंद्रा ने। और ऐसे बयान देने की वजह भी थी क्योंकि आज धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है, शायद ही पहले कभी किसी की सरकार में हुई हो। ऐसे में सवाल यह है कि मुस्लिम मुक्त भारत बनाना चाहती है मोदी सरकार। अपने ही देश के मुसलमानों पर ये लोग शक करते हैं और दूसरे मुस्लिम देशों में अपना डेलीगेशन भेजते हैं। दूसरे देशों के मुसलमानों का इनको भरोसा जीतना है और अपने ही देश के मुसलमानों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इंडिया हेट लैब के मुताबिक टॉप 10 हेट स्पीच देने वालों में सभी बीजेपी से है। आप देख सकते हैं ये लिस्ट। योगी आदित्यनाथ के 86, नरेंद्र मोदी के 67, अमित शाह के 58, हिमंता बिस्वा शर्मा के 36 और ऐसे तमाम बीजेपी के नेता इस नाम की लिस्ट में है। और फिर इस लिस्ट में एक नाम ऐसा है जो इस वक्त चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ये नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा। अरशद मंदी कहते हैं असम के मुख्यमंत्री का किरदार सबसे बदबूदार किरदार है। राहुल गांधी कहते हैं हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। पहले इन दिनों का बयान आपको सुनाते हैं और फिर आगे बात करते हैं। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। मैं कहता हूं, बबांगे दोल कहता हूं, क्या असम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है, खराब किरदार है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक असम के मुख्यमंत्री अचानक इतनी सुर्खियों में आखिर क्यों आ गए। तो वजह है उनका हाल ही में का एक वीडियो, जिसे भले ही बीजेपी ने डिलीट कर दिया हो, लेकिन इससे पहले सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया और अब लोग ये सोचने के लिए मजबूर हो चुके हैं कि हमारा देश आखिर किस दिशा में बढ़ रहा है। खुद सुप्रिया श्रीनेत ने भी ये वीडियो जारी किया और कैप्शन में लिखा कि बीजेपी असल में ऐसी ही है, सामूहिक हत्यारे। यह जहर, नफरत और हिंसा आपकी वजह से है मिस्टर मोदी। क्या कोर्ट और दूसरे संस्थान सो रहे हैं? अब जब टारगेट मुसलमान पर हो और असदुद्दीन ओवैसी चुप बैठे, भला ये कैसे हो सकता है? इसी बीच आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास कहने वाले मोदी मलेशिया में वहां के पीएम अनवर इब्राहिम से गले मिल रहे हैं और उधर उनके खुद के ही मुख्यमंत्री मुसलमान पर गोली चलाते वीडियो बना रहे हैं। जरा आप भी सुने कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा। आसाम का एक वीडियो डालता है, बंदूक है और गोली चला रहा है और गोली एक फोटो बनाई गई एक मुसलमान साहब के बच्चे के साथ बैठे हुए, क्लीन शॉट बोलते, नो मर्सी। और नरेंद्र मोदी बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मोदी गए हुए हैं मलेशिया, वहां का प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम प्लेन से उतरते कि अनवर इब्राहिम से गले मिल रहे और यहां पर उनका चीफ मिनिस्टर एक वीडियो बना के गोली चला रहा है। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप? मजाक किया जा रहा है आसाम के मुसलमानों से कि आप वीडियो बनाते हैं, उसको डिलीट करते हैं, मगर सोशल मीडिया पे तो आ गया वो। मतलब एक ही है, मकसद एक ही है कि इनकी इज्जत को कम कर दिया जाए। सुनो हेमंत बिस्वा शर्मा, हम तुम्हारे इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। मुसलमान जीता है तो अल्लाह के रहमो करम पर जीता है। और याद रखो, मरना तो सबको है एक दिन, ना तुम रहोगे ना मैं रहूंगा इस दुनिया से। हम अल्लाह के हुक्म से जिंदा हैं। अगर हम मर भी जाएंगे तुम्हारी गोली से तो खुदा की कसम हम शहीद कहलाएंगे। जिंदा रहेंगे तो लोग बोलेंगे ये मुजाहिद है या गाजी है जिसने जालिमों से पंजा आजमाई की थी। मगर अगर तुम्हारे नीच हरकतों से हम मौत के खौफ से अपना इस जमीर का सौदा करने को तैयार नहीं है, मगर तुम बेनिकाब हो रहे हो मुल्क में भी और सारे दुनिया में भी कि तुम सिर्फ नफरत के ऊपर एक छोटा सा आसाम का इलेक्शन जीतना चाहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि यह कोई सामान्य वीडियो नहीं जिसे नजरअंदाज कर दिया जाए।
यह ऊपर से फैलाया जा रहा है, जहर है। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद कहते हैं कि मुझे हैरानी है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बना हुआ है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी कहती है कि बेशर्मी से इसी नफरत और राजनीतिक टारगेट करने के इस सबसे घटिया रूप को भी नजरअंदाज कर देगा। कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से भी लिखा गया कि ये बहुत ही घिनौना और परेशान करने वाला है। देखिए, सिर्फ नेताओं का ही नहीं बल्कि आम लोगों का भी सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा है और लोग अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कह रहे हैं कि संविधान की शपथ लेने वाले खुद मुख्यमंत्री के मन में मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत। यह गोली एक समुदाय के नहीं, इस देश के भाईचारे की छाती पे मारी जा रही है। मुख्यमंत्री जी, नफरत के वोट तो मिल जाएंगे, नफरत से वोट मिलेंगे, लेकिन भगवान को आप जवाब क्या दोगे? तो चलिए अब आपको कुछ आर्टिकल आपको सुनाते हैं। आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में, जब तक मैं सीएम रहूंगा मियां समुदाय को परेशानी होती रहेगी। जी हाँ, कोई मुसलमान रिक्शा वाला अगर 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए दो, खूब परेशान करो। हेमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने अब अपने ही अंदाज में जवाब दिया, जरा आप भी सुने। ये आसाम का एक मुख्यमंत्री है, 2 रुपये है किसी के पास? ये 2 रुपये दो, 2 रुपये का कॉइन दलो। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपये का भिखारी है, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को, डालू तेरा अकाउंट में डाल। असम में बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए आमतौर पर मियां शब्द का इस्तेमाल होता है। असम में मियां मुसलमानों को निशाना बनाकर कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में जमियत उलेमा-ए-हिंद ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में मुख्यमंत्री के बयान को नफरत फैलाने वाला और 2 समुदायों के बीच विभाजन पैदा करने वाला बताया गया है। याचिका में असम के मुख्यमंत्री द्वारा 27 जनवरी को दिए गए उस बयान का भी जिक्र है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर 4 से 5 लाख मियां मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने की बात कही थी। मियां वाले बयान को लेकर हेमंता पर दर्ज होंगी 100 एफआईआर। कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक नेता विभिन्न राज्यों में 100 से अधिक एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। जमियत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीएम शर्मा के बयानों को हेट स्पीच बताया है। हेट स्पीच पर अब सुप्रीम कोर्ट की खरी। कभी हमारे पास नेहरू वाजपेयी जैसे वक्ता थे, अब हम कहां पहुंच गए? गो टू पाकिस्तान जैसे बयान गरिमा को तोड़ते हैं। धर्म को राजनीति से मिलाना हेट स्पीच का स्रोत। हेट स्पीच से निजात पाने के लिए धर्म को राजनीति से अलग करना होगा। असहिष्णुता, बौद्धिक कमी से हम दुनिया में नंबर 1 नहीं बन सकते। इस वीडियो के अलावा मियां को लेकर दिया गया बयान भी हेमंता बिस्वा शर्मा के मुश्किलें बढ़ाता नजर आ रहा है। उधर असम के मुख्यमंत्री ने 1 फरवरी को मियां समुदाय का जिक्र करते हुए एक और बयान दिया और कहा कि जो उन्होंने पहले बयान दिया था उसका जवाब भी उन्होंने दिया है और तोड़ मरोड़ कर पलटवार करते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा उनकी टिप्पणियां किसी विशेष समुदाय को लक्षित करने की बजाय कानूनी और प्रशासनिक विचारों पर आधारित थी। उन्होंने ये भी कहा कि इस देश में केवल भारतीय नागरिक ही काम कर सकते हैं, तो बांग्लादेश के लोग यहाँ रिक्शा कैसे चला सकते हैं? उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कहा था कि लोगों को 5 रुपए के बजाय 4 रुपए देने चाहिए, लेकिन अगर कानून को सख्ती से लागू किया गया तो अवैध अप्रवासी यहाँ रिक्शा नहीं चला पाएंगे। इधर अलका लांबा का बयान सामने आ गया है। 1 साल से अधिक हो गया हेमंता बिस्वा शर्मा बस खोखली धमकियां दिए जा रहे हैं, सबूत तो है लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं? जरा भी सुने कि उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं इस समय गुवाहाटी असम में हूँ और यहाँ पर कांग्रेस की यात्रा चल रही है जिसका जो है नेतृत्व गौरव गोगोई जो हमारे युवा सांसद भी हैं और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। हेमंत शर्मा बिस्वा, इतना आप बौखला चुके हैं कि आपके पास अब कुछ बचा ही नहीं है कि असम में आपकी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने क्या किया है उस पर बात करने की बजाय आप गौरव गोगोई जी पर निजी
पारिवारिक हमले कर रहे हैं, उनकी पत्नी, उनके बच्चों तक को आप राजनीति में घसीट रहे हैं। आप कायर हैं, आप कमजोर हो चुके हैं, आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, इसलिए आप परिवार पर हमला कर रहे हैं। चुनौती देती है कांग्रेस आपको, चुनौती दे रही हूं मैं आपको। आपके देश में सरकार है, कहिए ना देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, सब कोई जो आप आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत अगर हो तो गौरव गोगोई जी को यहाँ नहीं, असम में नहीं, यात्राओं में लोगों के बीच नहीं, कहीं और होना चाहिए, लेकिन वो यात्रा में लोगों के बीच में है क्योंकि आपके आरोप झूठे हैं। आप हार को सामने देखकर बौखला गए हैं और पूरी कम्युनल राजनीति, निजी हमलों की राजनीति पर बौखलाहट में उतर आए हैं। इवन कि यहाँ तक कि आपने पूरा कम्युनल कर दिया एक वीडियो जो आपको हटाना पड़ा क्योंकि आप डर गए। आप कायर है ना, इसलिए आप डर गए और आपने अपना वो कम्युनल वीडियो हटा लिया। हाँ, और उसके बाद आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर आपको कहेंगे गौरव गोगोई जी के पिताजी का नाम है तरुण गोगोई जी, जो मुख्यमंत्री भी रहे और आप उनकी कैबिनेट में थे। राहुल गांधी जी ने यूं ही गद्दार किसी को नहीं कहा। आप उन गद्दारों में से एक गद्दार हैं जिन्होंने कांग्रेस की सत्ता में रहते हुए मिलाई खाई, भ्रष्टाचार किया और उसके बाद जब पकड़ा जाने का डर हुआ भाजपा और उसकी ईडी से, तो भाजपा की गोद में जाकर बैठकर आज इस तरह की निचले स्तर की राजनीति आप कर रहे हैं। आपने उस परिवार के साथ धोखा किया, आपने कांग्रेस के साथ धोखा किया है और आज आप निजी तौर पर गौरव गोगोई जी को जिस तरह से निशाना बना रहे हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। उम्मीद करती हूँ पत्रकार साथियों ने आपसे जरूर सवाल किए होंगे और ये भी पूछा होगा कि वो वीडियो डिलीट क्यों कर दिया, क्यों डर गए, क्यों भाग गए। आप खड़े रहना था ना अपने स्टैंड के ऊपर, लेकिन आप भाग खड़े हुए। और आज भी पत्रकारों को आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लग रहा था कि गौरव गोगोई जी, उनके परिवार के खिलाफ आप बहुत पुख्ता कोई सबूत रखेंगे, लेकिन कोई नहीं, हवा फायरिंग कर रहे हैं, कुछ हाथ नहीं लगेगा। मुद्दों से भटकाना चाह रहे हैं, भटका नहीं पाएंगे। असम कांग्रेस जीतेगी और आपकी बुरी तरह हार निश्चित है। अब सवाल ये है कि जब कोई मुसलमान, चाहे वह नेता हो या फिर कोई आम नागरिक, अगर वो हिंदुओं के खिलाफ कोई एक शब्द बोल दे तो फिर उसे देशद्रोही, यहाँ तक कि आतंकवादी कह दिया जाता है और उसे पाकिस्तान चले जाने की नसीहत तक दे दी जाती है। लेकिन बड़ा सवाल कि अब जब खुद एक मुख्यमंत्री होकर मुसलमान को निशाना बना रहे हैं और एक के बाद एक मुस्लिम विरोधी बयान भी दे रहे हैं, तो उन पर ना तो कोई कार्रवाई होती है, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट भी मौन बैठा है। तो इसे क्या ही कहेंगे आप। और मोदी जी तो शायद ही इस मुद्दे पर कभी कुछ कहने से रहे।